तो 2 नंबरी वाले जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा आजकल कामयाब जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 नंबरी चल रही है। यहाँ पे जो 2 डिग्री है मिथाइल ये स्टेबल है, वहाँ पे 2 डिग्री इथाइल स्टेबल है, यहाँ पे 2 डिग्री मिथाइल सपोर्ट कर रहा है 1 डिग्री को, अपने भाई को, छोटे भाई को, और फिर वो 1 डिग्री से भी कम वो 3 डिग्री है। अच्छा, सबसे पहले समझो नाइट्रो कंपाउंड क्या है और रिडक्शन क्या है। नाइट्रो कंपाउंड क्या है? नाइट्रो कंपाउंड है RNO2। ये है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अमाइंस। अमाइंस क्या होते हैं? अमोनिया के बारे में पता है आपको? अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं यानी जो रिश्तेदार हैं उनको हम कहते हैं अमाइंस। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास अमोनिया, इसका फार्मूला होता है NH3 और इसका स्ट्रक्चर है इस तरह। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और उसकी जगह हम लगा लें अल्काइल ग्रुप तो बनेगा अमाइन। और वो है क्योंकि पहला ग्रुप हमने यहाँ से एक हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है और इसकी जगह अल्काइल लगाया है, तो ये है प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है 1 डिग्री अमाइन की। ये जनरल नेम है CH3NH2। ये है मिथाइल अमाइन। मिथाइल ग्रुप लगाया है, एक हाइड्रोजन रिमूव करके। अमोनिया थी, अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिमूव किया और उसकी जगह हमने अल्काइल ग्रुप लगाया, तो जो हमारे पास अमाइन बना उसको हम कहते हैं मिथाइल अमाइन। बट जी जनरल नेम है इसका। IUPAC पैक नेम देखो तो IUPAC जो नेम है वो है मेथ अमाइन। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम 2 इसमें से हम रिमूव करें, दूसरी, अब हमने एक तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगाया, अगर हम दूसरी रिमूव कर दें सेकेंड वाली और उसकी जगह हम अल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये बनेगा CH3 ट्वाइस, यानी 2 हमने अल्काइल ग्रुप लगाए, दूसरी हाइड्रोजन रिमूव हो गई, 2 अल्काइल ग्रुप लगाए, ये जो अब बनेगा ये है 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। तो यहाँ से ये एग्जांपल है इस तरह, NH और दोनों साइड्स पे CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसको हम डाई मिथाइल अमाइन भी बोलते हैं, बट ये तो जनरल नेम है। इसका जो IUPAC नेम है वो है N मिथाइल मेथामाइन। ये N मिथाइल क्यों बोला हमने? इसलिए बोला क्योंकि एक नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगी हुई थी उसको हमने रिमूव कर दिया, उसकी जगह हमने लगा लिया अब मिथाइल ग्रुप, तो इसका अब नाम आ गया है N मिथाइल मेथामाइन। नाइट्रोजन के साथ वाली जो हमने एक हाइड्रोजन रिमूव की ये वाली, तो इसकी जगह जो मिथाइल लगा, अब इसका जो IUPAC नेम है वो है N मिथाइल मेथामाइन। और इस नाइट्रोजन के साथ वाली अब इस हाइड्रोजन को भी हम रिमूव करें तो जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप आएगा वो जो आएगा वो डाईमिथाइल अमाइन तो है, बट अब इसका जो IUP नेम है वो है NN डाईमिथाइल मेथामाइन। यहाँ पे देखो एक हमने हाइड्रोजन रिमूव किया तो 1 डिग्री अमाइन मिथाइल अमाइन मेथामाइन, दूसरा हमने रिमूव किया तो डाईमिथाइल अमाइन N मिथाइल मेथामाइन, तीसरा हाइड्रोजन हमने रिमूव किया तो हमारे पास आएगा 3 डिग्री अमाइन यानी NN डाईमिथाइल मेथामाइन। क्यों NN लिखा? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक जो हाइड्रोजन लगी हुई थी वो तो हमने रिमूव कर ली, लेकिन अब तीसरी वाली भी हमने नाइट्रोजन के साथ लगी रिमूव कर दी, तो जो अब इसका नाम है NN डाईमिथाइल मेथामाइन। यहाँ से ट्रिक है, अगर एक नाइट्रोजन से हम रिमूव करेंगे तो वो क्या होगा 2 डिग्री। अगर 2 नाइट्रोजन से दूसरी नाइट्रोजन से भी हम रिमूव कर देंगे, अब ये देखो एक तो लगा हुआ था, एक से रिमूव किया तो 1 डिग्री, दूसरी से भी रिमूव कर दिया तो यहाँ पे हमारा होगा 3 डिग्री। ठीक है, मतलब तीनों साइड से अब लग गए मिथाइल ग्रुप। और अगर कोई 0N नहीं है तो वो जो होगा 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा तो ये थे कुछ आपके क्लासिफिकेशन ऑफ मिथाइल अमाइन। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वैसे तो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं बट ये भी यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रुप है हमारे पास, जहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक इथाइल है और दूसरा मिथाइल है। अब इसका जो जनरल नेम है वो है इथाइल मिथाइल अमाइन, बट ये तो जनरल नेम है, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो यहाँ पे देखें नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके इसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, ये हमारी मेन है चेन। यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे ग्रुप लगाया हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम है N मिथाइल एथ अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन।
तो यहाँ पे देखो एन मिथाइल इथेन अमाइन, ये हमारे पास एन, क्योंकि नाइट्रोजन से रिमूव किया गया हाइड्रोजन और उसकी जगह ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम है एन मिथाइल इथेन अमाइन। नेक्स्ट हमारे पास एनिलीन। याद रखो IUPAC नेम और जर्नल नेम एनिलीन का एक ही है, इसको एनिलीन ही बोलते हैं, चाहे वो IUPAC नेम में देखो या जर्नल देखो तो एनिलीन ही बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास 2 ग्रुप लगे हुए हैं, डाइफिनाइल अमाइन लगा हुआ है, तो ये है जर्नल नेम। बट इसका IUPAC नेम देखो तो IUPAC नेम में यहाँ पे देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ये ग्रुप अटैच है, फिनाइल अटैच है, इस वजह से इसका नाम है एन फिनाइल एनालिन। ये तो एनालिन है हमें पता है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन के यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करके जो अगेन एक और रिंग हमारे पास लगी हुई है, तो यहाँ पे अब हम कहेंगे एन फिनाइल एनालिन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रेपरेशन देखो तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सबसे पहले समझो नाइट्रो कंपाउंड क्या है और रिडक्शन क्या है। नाइट्रो कंपाउंड क्या है? नाइट्रो कंपाउंड है RNO2, ये है ऑक्सीजन रिमूव करना है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी, इसी को रिडक्शन कहते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हमने रिडक्शन करवानी है नाइट्रो कंपाउंड्स की। यहाँ से ये ऑक्सीजन रिमूव होगी और इसकी जगह हाइड्रोजन लगेगी, यानी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो यहाँ पे RNO2 जो है ये कन्वर्ट होगा R-NH2 में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हमें लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन और हमारे पास यहाँ पे मेटल है प्लैटिनम, इसकी मौजूदगी में, और एथेनॉल रिएक्शन को फास्ट करेगा। फिर क्या होगा, फिर ये जो ऑक्सीजन है इसको ये रिमूव कर देंगे और फिर क्या होगा, यहाँ ये एनिलीन बनेगी। इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। अगेन हमने नाइट्रोबेंजीन लिया और हम टिन और एसिड की मौजूदगी में, यानी मेटल और एसिड, यहाँ पे आयरन और एसिड भी हो सकता है और यहाँ पे टिन और एसिड भी हो सकता है, कोई भी ले लें, या ये ले लें या ये ले लें, इनमें से कोई भी। जब हम इसकी मेटल और मिलता है ना एसिड, तो ये जो दोनों जब रिएक्शन करेंगे एसिड और मेटल, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो ये गैस यहाँ से क्या करेगी, रिमूव कर देगी ऑक्सीजन को, इसकी जगह पे आ जाएगी। मेटल और एसिड जब भी रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और रिमूव ऑक्सीजन होगा, यानी रिडक्शन होगी। तो ये हमारे पास एनिलीन जनरेट होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हॉफमैन अमोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कि हमने क्या करना है, हमने अमोनिया को रिएक्शन करवाना है, अमोनिया की रिएक्शन करानी है, अमोनिया की ब्रेक डाउन करवानी है, किसकी मौजूदगी में, मेटल हैलाइड्स की मौजूदगी में। मेटल हैलाइड्स फिर जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री एंड तक हमें अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, हम अमोनिया NH3 इसको हम मेटल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक हाइड्रोजन रिमूव, तो अमाइन बनेगा। फिर मज़ीद हम इसको मेटल हैलाइड के साथ करेंगे इसको, तो हमें 2 डिग्री अमाइन मिलेगा। फिर मज़ीद हम इसको मेटल हैलाइड्स के साथ करेंगे, फिर एक और हाइड्रोजन रिमूव, तो 3 डिग्री करेगा। फिर मज़ीद हम मेटल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। यानी जब हम अमोनिया को मेटल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये बनेगा NH2CH3, ये अमाइन बनेगा। हमें मिक्सचर्स ऑब्टेन होगा, 1 डिग्री अमाइन ज़्यादा मिलेंगे मेजर प्रोटीन। अगर हम अमोनिया ज़्यादा लेंगे तो हमें 1 डिग्री अमाइन ज़्यादा मिलेंगे, और अगर हम RX ज़्यादा लेंगे मेटल हैलाइड्स तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और अमाइंस हम मिलेंगे हमें। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइल है ये RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन, तो ये है हमारे पास नाइट्राइल। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ से डबल बॉन्ड भी तोड़ना है और यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं, तो ये होगा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और ये बनेगा हमारे पास अमाइन। तो कैसे, यहाँ पे देखें हमने ये क्या करना है, ये इस तरह हमारे पास अमाइन बनेगा। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एसीटोनाइट्राइल लिया। यहाँ पे हम जो रिडक्शन के लिए हम ले रहे हैं कैटलिस्ट, ये देखें ये रिडक्शन के तौर पे काम करेंगे, ये रिडक्शन करवाएंगे। तो अब होगा क्या, या तो हम लेंगे हाइड्रोजन और निकल, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम लेंगे सोडियम और एथेनॉल, ये भी ले सकते हैं। अच्छा, तो अगर इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं, या हाइड्रोजन और निकल ले सकते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या सोडियम एथेनॉल ले सकते हैं, ये 2 लेंगे, या सिर्फ ये लेंगे या ये, तो इन रिडक्शन हो जाएगी। होगा क्या, यहाँ से क्योंकि ये हाइड्रोजन हमें प्रोवाइड करेंगे,
तो अब ये होगा क्या, ये जो हमारे पास है बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो ये हमारे पास, ये देखो, ये हमारे पास बनेगा इथाइल अमाइन। तो अगर तो यहाँ पे हमने ये यूज़ कर लिया है सोडियम और एथेनॉल, तो फिर ये जो रिडक्शन होगी, अब इसका नाम है मेंडियस रिडक्शन। रिडक्शन विद सोडियम और एथेनॉल, ये M का M और सोडियम का M। तो अगर तो हमने ये ट्रिक है, तो अगर तो हमने सोडियम और एथेनॉल यूज़ कर लिया है यहाँ पे, तो जो हमारे पास रिडक्शन होगी उसका अब नाम है मेंडियस रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड क्या चीज़ है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहेंगे अमाइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास RCOOH, और अगर हम OH को हटा के इसकी जगह NH2 लगा दें तो हमारे पास बनेगा अमाइड। यही तो है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं और इसको इस तरह में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम लेंगे अमाइड, तो अमाइड से हम अमाइंस बनाएंगे। तो अमाइड हमने लिया है और जहाँ पे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है वाटर की प्रेजेंस में। तब ये करेगा क्या, इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, इसने इसको ऑक्सीजन को इसने रिडक्शन करवानी है और इसने ऑक्सीजन को रिमूव करवाना है। जो रिडक्शन होती है अमाइड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स की या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो वहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको मिलेगा, क्योंकि ये इन्हीं की रिडक्शन में काम आता है और इन्हीं की करता है रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हटेंगे, ऑक्सीजन हट जाएगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन यहाँ पे लग गए, तो ये हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया अमाइंस। नेक्स्ट हमारे पास गैब्रिएल फैथैलामाइड सिंथेसिस। क्या करना है, हमने इसमें से 1 डिग्री अल्काइल अमाइन हमने जनरेट करवाने हैं, प्रोड्यूस करवाने हैं। सबसे पहले ये फैथैलामाइड क्या चीज़ है, फैथैलामाइड फैथैलिक एसिड। पहले देखो आप, अगर तो एक ही साइड पे COOH लगे हों, बेंजीन रिंग के दोनों साइड्स पे, इधर देखो COOH लगा हो एक साइड पे, तो ये होगा फैथैलिक एसिड। और हम इसी को हम जब हीट करेंगे तो हमें फैथैलामाइड मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, हम फैथैलिक एसिड से हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, अब यहाँ पे देखें कंपाउंड के ऊपर फोकस करें, तो ये हमारे पास C+O NH2 है, C+O NH2 है, हमारे पास अमाइड है। तो यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से पूरा का पूरा अमाइन ग्रुप रिमूव होगा। हीट जब करेंगे तो हमें फैथैलामाइड बनेगा। कोई देखिए कुछ इस तरह, C+O, ये देखो C+O है, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक पूरा NH2 ग्रुप रिमूव हो गया, तो ये हमारे पास बचेगा NH। ये हमारे पास जनरेट होगी फैथैलामाइड और इसी से हमने आगे रिएक्शन प्रोसीड करना है। अच्छा, गैब्रिएल फैथैलामाइड सिंथेसिस में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फैथैलामाइड हमने लिया है, ये देखें, और यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हम इसको यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, तो होगा क्या, यहाँ से OH और यहाँ से H2 की फॉर्म में ये बाहर चला जाएगा, यहाँ पे ये बाहर चला जाएगा, और ये जो पोटेशियम है ये इस N के साथ जाके नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। अब इसको हम रिएक्शन करवाएंगे अगेन RX के साथ, तो ये जो X है ये पोटेशियम को लेके चले जाएगा और ये R जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये R और N का ये इस तरह बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारे पास है N अल्काइल फैथैलामाइड, और यही N अल्काइल फैथैलामाइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये सारा का सारा बॉन्ड टूटेगा। और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे एक्वस फॉर्म में, तो हो गया कि यहाँ पे 2 सोडियम है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह, ये देखें रिएक्शन होगा। ये वाला इधर है, मैं इसको अगेन इधर लिख रही हूँ, तो ये देखिए C+O, ये तो वही रहेगा, लेकिन ये जो सोडियम है ये इसके साथ और ऑक्सीजन है, ये O- इधर आके अटैच, इधर भी O- और इधर सोडियम अटैच होगा, इधर आकर सोडियम और ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। और यहाँ पे अब पीछे क्या बच जाएगा, पीछे हमारे पास N भी है, R भी है और H2 भी है। ये इस तरह फिर ये अलग हो जाएंगे, इस तरह 1 डिग्री अमाइन हमें मिल जाएगा। देखो कितना आसान था।
दो यहाँ पे सोडियम थे, दो ऑक्सीजन थे, दो हाइड्रोजन थे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम एक्वस फॉर्म में लेंगे तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ से ये सारा टूटेगा और यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे और ये N और R यहाँ से अलग हो जाएगा और H2 उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये गब्रिएल फथैलेमाइड सेंसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बस है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये ब्रोमामाइड का मतलब क्या है? ब्रोमा फॉर ब्रोमीन, अमाइड का मतलब है अमाइड, डिग्रेडेशन का मतलब है अमाइड में से पूरा का पूरा ब्रोमीन की प्रेजेंस में ये ग्रुप रिमूव होगा और उसकी जगह RNH2 बच जाएंगे पीछे, यानी 1 डिग्री अमाइन हमें हासिल होंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे हमने लिया है अमाइड, इसको ब्रोमीन की मौजूदगी में हमने रिएक्शन करवाया है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है, तो हमें 1 डिग्री अमाइन मिला है। हमारा इससे लेना देना है, ये भी हमारे पास कंपाउंड बनेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर, बट जो हमारा मेन है वो है 1 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस हम देखते हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस में देखिए, अमाइंस आपको पता है कि अमोनिया के ऊपर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से ये बेसिक इन नेचर है। अब अमोनिया या इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो बेसिक इन नेचर हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे देखो हमारे पास अमाइन है और अमाइन यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये लोन पेयर उसको डोनेट कर देगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा। तो कुछ इस तरह हमारे पास सॉल्ट बनेगा। अगर एनलीन को हम रिएक्शन करवाएं एसिड के साथ तो ये एनलीन का जो एन है ये अपने लोन पेयर इस एच को डोनेट कर देगा और इस एच को इसे अपने साथ कंबाइन कर लेगा। तो कुछ इस तरह हमारे पास सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट हम बेसिक करेक्टर इस तरह भी दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ Kb एंड Pkb वैल्यूज़। तो बेसिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Kb वैल्यू के। जितने ज़्यादा बेसिक करेक्टर होगा उतनी Kb वैल्यू ज़्यादा होगी और बेसिक करेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंटी प्रोपोर्शनल है Pkb वैल्यू के। मतलब जितना बेसिक करेक्टर होगा उतनी ये जो है ये डिक्रीज़ होगी Pkb वैल्यू। जो इन्वर्स रिलेशन होता है वो एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी इंक्रीज़ हो रही है, और जो डायरेक्ट रिलेशन होता है उसमें दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही होती हैं। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो Pkb वैल्यू है उसमें हम देखें तो वो इक्वल है -log Kb के। तो अगर Kb वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब है जो Pkb वैल्यू अगर कम हो रही है तो इसका मतलब है Kb वैल्यू ज़्यादा हो रही है, क्योंकि Pk वैल्यू जो है वो माइनस यानी एंटी लॉग Kb के है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है A और दूसरा है B। इसकी Kb वैल्यू है, एक की है 10 और दूसरे की है 20। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, 10 वाला या 20 वाला? इसमें से 20 वाला ज़्यादा बेसिक होगा, जिसकी बेसिक वैल्यू ज़्यादा है, जिसका Kb वैल्यू ज़्यादा है। अब इसकी जो है बेसिक वैल्यू, बेसिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा। अब फॉर एग्जांपल Pkb वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें किसकी ज़्यादा होगी। अब -10 - 1 की या 10 - 2 वाले की ज़्यादा होगी। अब 10 - 1 वाले की Pk वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी बेसिसिटी कम होगी, क्योंकि हमें पता है कि बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिसिटी जो है वो इन्वर्स है Pkb वैल्यू के। तो अगर Pkb वैल्यू -1 वाली ज़्यादा है और -2 वाली कम है, इसका मतलब है ये वाला जो है मोर बेसिक है और ये वाला जो है ये लेस बेसिक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाइन है, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया है तो हमें कुछ इस तरह इस अमाइन के जो 2 लोन पेयर हैं इसने डोनेट किए हैं और H पॉजिटिव इसके साथ आके कंबाइन हो गया है और OH नेगेटिव निकल गया। अगर हम इसकी Kb और Pkb वैल्यू देखें तो हम इस तरह लिखते होते हैं, यहाँ पे रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स लिखते होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह Pkb वैल्यू आएगी -log Kb के। जितनी ज़्यादा Kb वैल्यू होगी या जितनी स्मॉलर Pkb वैल्यू होगी उतनी स्ट्रॉन्गर बेस होगी। मतलब बेसिक वैल्यू ज़्यादा हो इसका मतलब है Pkb वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है हमारी बेस स्ट्रॉन्ग है। ज़ाहिर है Kb वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके अपोजिट तो वो कम ही होगी Pk वैल्यू। अब हम ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं सबसे। अच्छा, बेसिक रिएक्शंस की बात करें ना, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो केमिकल रिएक्शन हम देख रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि कौन सबसे ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है।
तो अब हम अमाइंस देख रहे हैं गैस फेज़ में। जितने भी अमाइंस हैं 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, जितने भी हैं उनको हम गैस फेज़ में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री वाला अमाइन है और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर हैं। ये 2 डिग्री वाला अमाइन है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं और यहाँ पे 1 डिग्री वाला है। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ मतलब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 3 है हमारे पास, 1 2 3 3 ग्रुप्स हैं। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और इसके पास लोन पेयर हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से 3 डिग्री ज़्यादा है उसके, क्योंकि उसके पास प्लस आई ग्रुप्स वाले 3 हैं। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेकंड जो है 2 डिग्री वाला, इसके पास 1 2 हैं प्लस आई वाले ग्रुप और इसके पास तो है ही नहीं। तो ये 1 डिग्री सबसे कम है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, हमारे पास 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री वाला है और फिर सबसे कम 1 डिग्री वाला और अमोनिया तो बिल्कुल लास्ट पे। और यहाँ पे अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के। ये जो बेसिक स्ट्रेंथ हम देख रहे थे, हमारे पास तीनों के तीनों अमाइंस जो है वो गैस फेज़ में आ रहे थे। तो ये गैस फेज़ में हम चेक कर रहे थे बेसिक स्ट्रेंथ कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। बेसिक का मतलब भी ये होता है कि हु विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इजीली, कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे सकता है। तो ये तीनों हैं अमाइंस, इनका कंपैरिजन किया गया है गैस फेज़ में। तो सबसे ज़्यादा जो है वो 3 डिग्री अमाइन है, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी है गैस फेज़ में, क्योंकि इसके पास 3 प्लस आई ग्रुप्स मौजूद हैं। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ समझो एक्वस मीडियम में, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है 213 और 231 वाला, 213 231 वाला है कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ट्रिक है। तो एक्वस मीडियम में अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ देखें अमाइंस की तो हमारे पास, तो अगर तो हम देखें यहाँ पे मिथाइल की बात करें, एक्वस मीडियम क्योंकि वाटर वाला मीडियम होता है, तो अगर हम मिथाइल ग्रुप की बात करें तो वो 2 डिग्री वाला हमारे पास, अगर कोई मिथाइल अमाइन है अमाइंस में 1 2 3 इतने डिग्री वाले हैं ना हमारे पास, 1 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है, 3 डिग्री वाला है। अगर हम मिथाइल की बात करें, मिथाइल अमाइन 1 डिग्री वाला है या 2 डिग्री वाला है या 3 डिग्री वाला है, तो वहाँ पे 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर कहीं पे अमाइन इथाइल वाले हैं तो वहाँ पे 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, फिर 3 डिग्री वाला है, फिर 1 डिग्री वाला है। तो यहाँ पे देखो, तो अगर तो मिथाइल है हमारे पास अमाइन, मिथाइल अमाइन, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा बेसिक है, फिर वो 2 डिग्री वाला जो है वो 1 डिग्री को सपोर्ट कर रहा है और फिर वो 1 डिग्री वाला 3 डिग्री को सपोर्ट कर रहा है। अब एक बार आपको, तो 2 नंबरी वाले जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा आजकल कामयाब जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 नंबरी चल रही है, यहाँ पे जो 2 डिग्री है मिथाइल ये स्टेबल है, वहाँ पे 2 डिग्री इथाइल स्टेबल है, यहाँ पे 2 डिग्री मिथाइल सपोर्ट कर रहा है 1 डिग्री को, अपने भाई को, छोटे भाई को, और फिर वो 1 डिग्री से भी कम वो 3 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे जो 2 डिग्री है, यहाँ पे जो 2 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला इथाइल वाला जो भाई है वो फिर सपोर्ट कर रहा है अपने तीसरे नंबर वाले भाई को, 3 डिग्री वाले को, और 3 डिग्री वाला जो है वो फिर 1 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा बेसिक है, फिर 1 डिग्री वाला है, और फिर जो है सबसे कम वो 3 डिग्री वाला है। इस तरह इथाइल अमाइन की बात करें तो इथाइल अमाइन में 2 डिग्री इथाइल अमाइन ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा बेसिक है, बेसिक ज़्यादा है, फिर 3 डिग्री वाला ज़्यादा बेसिक है, और फिर 1 वाला है। मतलब फर्स्ट पे जो आ रहा है वो 2 डिग्री वाला इथाइल अमाइन है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो है मिथाइल में 2 डिग्री मिथाइल अमाइन ज़्यादा बेसिक है, फिर 1 डिग्री है, सबसे ज़्यादा टॉप पे जो है 2 डिग्री अमाइन है, और ये अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर रहा है 1 डिग्री वाले, और फिर लास्ट पे 3 डिग्री आता है। इथाइल अमाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोर बेसिक जो है वो फिर वही 2 नंबर वाला 2 डिग्री अमाइन है यहाँ पे, और फिर वो सपोर्ट कर रहा है अपने 3 डिग्री वाले भाई को, और फिर 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी 2 डिग्री है, यहाँ पे भी 2 नंबर बंदे हैं, वही स्टेबल है, वो ही ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, उन्हीं के पास पैसा ज़्यादा है। फिर ये इधर 1 डिग्री 3 और इधर 3 और 1, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्वस मीडियम में यार डिपेंड कर रहा होता है प्लस आई इफेक्ट पे भी, सॉल्वेशन इफेक्ट पे भी, और स्टेरिक इंटरेस्ट में भी। एक्सपेरिमेंटली ये आया है कि मिथाइल जो है वो 2 डिग्री मिथाइल ज़्यादा बेसिक होता है, और फिर कम उससे 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, और ये लास्ट पे अमोनिया है। अगर हम इथाइल अमाइन की बात करें तो इथाइल अमाइन में भी 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, फिर ज़्यादा बेसिक है, फिर 3 डिग्री वाला है, और 1 डिग्री वाला, और NH3 है। यहाँ पे भी लास्ट पे अमोनिया है, यहाँ पे भी लास्ट पे अमोनिया है, बट फ़र्क देखो, ये 213 और 231 का, 213 आ रहा है मिथाइल में, 213
3, ये मिथाइल में आ रहा है, और इथाइल में आ रहा है 231। सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी 2 वाला है बेसिक, और यहाँ पे भी 2 वाला है, बट मिथाइल में 1 और फिर 3, और इथाइल में 3 और 1, और फिर वो अमोनिया तो दोनों में ही पड़ी है। तो ये आपने ज़रा ध्यान रखना है, 213 वाला कॉन्सेप्ट और 231 वाला। मिथाइल है मिथाइल 3, तो इसका मतलब है लास्ट में 213। 2 तो दोनों है, 2 डिग्री वाले तो दोनों हैं, बट लास्ट पे आपने फोकस करना है। मिथाइल का लास्ट पे 3 आता है, तो इसलिए यहाँ पे मिथाइल वाले में 3 वाला एंड पे है, और C2H5 इथाइल वाले में लास्ट पे 1 है। अच्छा, ये जो 213 और 231 वाले मिथाइल इथाइल की ट्रिक्स थी, ये आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो लेस बेसिक हैं देन एलिफेटिक। ऐसा क्यों है? क्योंकि एरोमेटिक अमाइन, यहाँ पे एग्जांपल देखें ना एनिलीन की, तो यहाँ पे ये एनिलीन जो है वो रेजोनेंस काज करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट नहीं करता, यहाँ पे वो रिंग के अंदर फेंक देता है। तो इस वजह से ड्यू टू रेजोनेंस जो लोन पेयर हैं वो अवेलेबल नहीं होते फॉर प्रोटोनेशन, से जो लोन पेयर हैं वो अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से ये लेस बेसिक है एरोमेटिक। अब इस एलिशन वाला रिएक्शन है, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस देंगे। 3 डिग्री इसलिए नहीं देता क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता, इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ इस एलिशन वाला रिएक्शन 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन देंगे। 1 डिग्री अमाइन को जब हम रिएक्शन करवाएंगे, 1 डिग्री यहाँ पे आप मिथाइल अमाइन ले सकते हैं, इथाइल अमाइन भी ले सकते हैं। जब इसको हम रिएक्शन करवाएंगे इसाइल क्लोराइड के साथ, इसाइलेशन है तो इसाइल क्लोराइड हम लेंगे, C3 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसाइल क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे 1 डिग्री अमाइन का। तो फिर होगा क्या, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर प्लस वाला साइन है। तो जब ये इसको डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो फिर होगा क्या, यहाँ पे देखिए CH3 है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसके ऊपर प्लस वाला साइन है, और यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, और नीचे भी यहाँ पे सेम हाइड्रोजन लगा हुआ है। फिर क्या होगा, फिर ये CH3 है, ये ऊपर है, और ये कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, और फिर नीचे इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ने जो खींच लिए थे, तो इसलिए इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से क्लोरीन है। अब होगा क्या, ये जो N+ है ये अपने ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन के साथ, क्योंकि क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप है। तो जब ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इधर से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस इधर फेंकेगा, और यहाँ से क्लोरीन जो है एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो ये Cl और HCl की फॉर्म में निकल जाएंगे। पीछे जो चीज़ हमारे पास बन जाएगी वो बन जाएगी CH3N और नीचे H और फिर C डबल बॉन्ड और CH3। तो ये हमारे पास आएगा N मिथाइल एथेन अमाइड हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास अब एग्जांपल है। यहाँ हमारे पास C2H5 यूज़ किया गया है, इथेन अमाइड यूज़ किया गया है, और यहाँ पे हमारे पास C2H5 वाला है, बट वहाँ जो यूज़ किया गया है वो मिथाइल है। वो एज ए एग्जांपल आपको समझाने देता सारा ये जो काम हो रहा है सारा वही हो रहा है जो ऊपर अभी समझाया है। इस तरह ये 1 डिग्री वाला है इथेन अमाइन इथाइल अमाइन, और ये 2 डिग्री वाला है मिथाइल अमाइन। तो ये दे सकते हैं, बट 3 डिग्री वाले नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो रिप्लेसिंग हो रही होती है, लेकिन 3 डिग्री में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, वहाँ तो मिथाइल ग्रुप्स हैं सारे, इस वजह से 3 डिग्री वाले नहीं देते, बट 1 और 2 डिग्री वाले अमाइन देते हैं। तो ये मिथाइल अमाइन है, इथाइल अमाइन भी 1 डिग्री वाला और 2 डिग्री वाला ये दे सकते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं, सारा यही वाला रिएक्शन है जो ऊपर समझाया है। तो आप एक बार देख लो, ये सारा वही है जो ऊपर समझाया है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है ना वो है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये देते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस देते हैं। 1 डिग्री अमाइन को हमने क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस और क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में। ये हमारे पास मीडियम है, ये हमारे पास रिएजेंट है, इसकी मौजूदगी में 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन करता है और हमें आइसोसाइनाइड मिलता है जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, फाउल स्मेल होती है, और साथ में पोटेशियम क्लोराइड बनता है और वाटर रिलीज़ होता है। यहाँ पे होता क्या है, जो 1 डिग्री अमाइन है ना उसका ये जो NH2 है ये हाइड्रोजन निकलता है क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, और हमें क्या बनता है, हमें मिलता है आइसोसाइनाइड यानी NC हमने बनाना होता है। तो ये देखो ये कितना आसान सा रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शंस विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2।
जब हम सोडियम नाइट्रेट को रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो हमारे पास नाइट्रस एसिड HNO2 बनेगा। ये सिर्फ 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस देते हैं। यहाँ पे देखिए एनिलीन है, जब इसको रिएक्शन करवाए इस कॉम्बो के साथ HNO2 और HCl के साथ, तो हमारे पास जो सॉल्ट बना है वो डाइजोनियम सॉल्ट है। यहाँ पे जो बना है वो है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। यहाँ पे Cl जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे। अगर हम कपलिंग रिएक्शन देखें डाइजोनियम क्लोराइड के, तो अगर हम इसको फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाएं तो ऑरेंज डाई बनता है। एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएं डाइजोनियम क्लोराइड को तो हमें येलो डाई मिलता है। अगर हम डाइजोनियम क्लोराइड को बीटा नेफ्थोल के साथ कराएं तो हमें रेड डाई मिलता है। कपलिंग रिएक्शन देखें तो अगर हम फिनॉल के साथ करें तो बिल्कुल इस तरह होगा। ये है हमारे पास डाइअज़ोनियम क्लोराइड है, इसको ये फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाया है तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन जहाँ से ये निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। बस फिर यहाँ पे देखें ये इसको ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह, ये देखें नाइट्रोजन और फिर ये नाइट्रोजन और ये फिर इसके साथ ये लिंक बनाना है। हमने सिर्फ और सिर्फ HCl यहाँ से रिमूव करना है और इसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड होगा। तो ये हमारे पास बनेगा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन ऑरेंज डाई। बाकी ये एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाएं या बीटा नेफ्थोल के साथ रिएक्शन करवाएं, सेम वही होगा। अब बीटा नेफ्थोल में यहाँ पे OH ग्रुप के साथ वाला जो बिल्कुल हाइड्रोजन है वो वहाँ से रिमूव होगा और फिर Cl वहाँ से रिमूव होके हमारे पास ये डाई मिलेंगे हमें। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, आसान सा है। सारा मेथड यही वाला है जो फॉलो करना है, बस एक जगह फिर एनिलीन और फिर बीटा नेफ्थोल। नेक्स्ट हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट फॉर अमाइंस, जिसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को। यहाँ पे हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट यूज़ होगा। हिंसबर्ग रिएजेंट जो कि है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है इसको हम जब रिएक्शन करवाएंगे 1 डिग्री अमाइन के साथ या 2 डिग्री अमाइन के साथ तो फिर होगा क्या, जब हम 1 डिग्री अमाइन के साथ करेंगे ना तो ये बेंजीन सल्फोनिल का जो क्लोराइड है ना ये क्लोरीन, ये इसी की सारी कहानी है। यही हट जाएगा और इसकी जगह अमाइन ग्रुप आके लग जाएगा। ये सारा इधर आके लगेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा इस Cl के साथ और बाकी RNH यहाँ पे लगेगा। ये देखें ये, और हमें ये अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड मिलेगा जो कि सोलेबल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। अब अगर हम 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो जब ये 2 डिग्री बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएंगे इस क्लोरीन की जगह। अब हमारा N और दोनों R लग जाएंगे, बट ये इनसोल्यूबल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्योंकि यहाँ पे एक और हाइड्रोजन नहीं है। अगर होती तो ये सॉल्युबल हो जाता। 3 डिग्री अमाइन जो है इसके साथ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, इस वजह से ये कहाँ पे रिप्लेस होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्लोरीन कैसे ले जाएगा क्योंकि इसके साथ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके साथ तो मिथाइल ग्रुप सारे लगे हुए हैं अमाइन, बट 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन देता है। ये सबसे आसान तरीन रिएक्शन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेमिंग वाला है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले है ब्रोमिनेशन। हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे, हम एनिलीन लेंगे, ब्रोमिनेशन करवाएंगे हम। यहाँ ब्रोमीन बहुत ज़्यादा ली गई है, ब्रोमीन वाटर भी यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये सारी पोजीशन पे ये आ जाएगा, ऑक्यूपाई कर लेगा ये ब्रोमीन ग्रुप। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ़ और सिर्फ पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई हो, ये सारी ना हो, ऑर्थो ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ पैरा हो, तो फिर आप कैसे करेंगे कि पैरा पे ब्रोमीन रहे। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप एनिलीन को पायरिडीन के साथ और एस्टर के साथ रिएक्शन करवाओगे। तो फिर होगा क्या, ये सारा का सारा क्राउड यहाँ पे आ जाएगा। जब इतना क्राउड होगा तो ऑर्थो पोजीशन और इधर बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेस होगी, तो इस वजह से नीचे से अटैक होगा और यहाँ पे पैरा पोजीशन के ऊपर आपको ब्रोमीन मिल जाएगी। तो इस तरह मज़ीद अगर इसको कराते हैं बेस के साथ या एसिड के साथ तो भी ये हमें पैरा पोजीशन पे ब्रोमो एंडीन मिलेगी। हमारे मेजर प्रोडक्ट हम मिल सकता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको पायरिडीन और एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें पैरा पोजीशन पे मिल सकता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब नाइट्रेशन में देखो, हम एनिलीन को रिएक्शन करवा रहे हैं, इसकी नाइट्रेशन करवा रहे हैं, हमारे पास नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हमारे पास 51% ऑर्थो पोजीशन आ रही है, बट मेटा पोजीशन जहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है पैरा पोजीशन और फिर ये मेटा पोजीशन आ रही है 47% और 51% हमारे पास पैरा पोजीशन है। सबसे ज़्यादा हालांकि मेटा डायरेक्टिंग जो पोजीशन है, मेटा पे जो प्रोडक्ट बन रही है, ये एक्सेप्शनल केस है मेटा डायरेक्टिंग। ऐसा क्यों है, मेटा पे प्रोडक्ट हमें 47% मिल रही है, ये एक्सेप्शन आ गई है
क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H पॉजिटिव इसे मिलेगा तो ये नाइट्रोजन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, इस वजह से हमें ये मेटा पे मिलेगा। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन चाहिए तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, वही जो पीछे हमने किया था। हमने पीछे क्या कहता है, हमने पीछे रिएक्शन करवाया था पेरिडीन के साथ एस्टर लेके या कोई भी कंपाउंड लेके। पेरिडीन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो सारी की सारी क्राउडिंग यहाँ पे आ जाएगी और फिर जो हमें प्रोड्यूस मिलेगी वो पैरा पोजीशन पे मिल रही होगी दूसरी नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप हमें फिर पैरा पोजीशन पे मिलेगा, क्योंकि जब आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन पे मिले तो आपको नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे तभी मिलेगा जब आप सारा क्राउडिंग करेंगे इधर यहाँ पे करेंगे। तो ऑर्थो पे तो अब चांस ही नहीं रहेगा, तो पैरा पोजीशन पे हमें नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा, जैसे हमने पीछे लास्ट टाइम किया था। नेक्स्ट सल्फोनेशन रिएक्शन है। इसमें एनिलीन के साथ हम H2SO4 यूज़ करेंगे। H2SO4 यूज़ होती है सल्फोनेशन में, और यहाँ पे भी आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे SO3H है और यहाँ पे देखो ना SO3 नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे ज़्यूटर आयन भी बनेगा। तो ये H जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेने यहाँ पे चला जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे एक साइड पे पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो ये ज़्यूटर आयन है, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। क्योंकि फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन में एक एसिड होता है तो इसलिए ये तो बेस है, ये मिल के तो सॉल्ट बनाता है, इस वजह से वो फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन देते ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा। यहाँ पे आपका माइंस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। कमेंट कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आती तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कौन सा होना चाहिए चैप्टर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।